इंडोक्राइन सिस्टम में है पैनक्रियाज का फंक्शन हमें पढ़ना है। तो पैनक्रियाज है कहाँ? अपर एब्डोमेन में, बिहाइंड द स्टमक। ये पैनक्रियाज एक्सटेंड फ्रॉम द ड्यूडेनम टू स्प्लेन। ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन करता है। पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है कहाँ? ड्यूडेनम में। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट हो रहा है कहाँ? ड्यूडेनम में। तो जैसे स्टमक से चीज़ जाएगी, कोई भी जैसे स्टमक से फूड डाइजेस्ट होने के बाद जाएगा तो वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूटेनम, और ड्यूटेनम में पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट हो रहा है जो कि बची हुई चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्टमक में जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है, तो एसिडिक चीज़ें तो वहाँ पर डाइजेस्ट हो गई। और फिर ड्यूटेनम में इन्वायरमेंट हो गया बेसिक, मतलब एसिडिटी कम करनी है, तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया जा रहा है, जिससे जो एसिडिक में डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड वो एल्कलाइन या बेसिक में डाइजेस्ट हो जाए। तो ये पैनक्रियाज कहाँ है? अपर एब्डोमेन में है, बिहाइंड द स्टमक, एक्सटेंड फ्रॉम द ड्यूडेनम टू स्प्लीन। इसका मेन फंक्शन एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है। पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है कहाँ? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। पैनक्रियाटिक जूस में कई सारे एंजाइम हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज। ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। पैनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स। न्यूक्लियस डाइजेस्ट करते हैं डीएनए और आरएनए को। बाइकार्बोनेट आयन, ये हो ना एल्कलाइन मीडियम बनाएंगे बाइकार्बोनेट आयन, ये जो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक काइम। काइम क्या है? वो फूड जो डाइजेस्ट होगा स्टमक में उससे आगे बढ़ा वो जो फूड है वो है काइम। तो ये एसिडिक है क्योंकि स्टमक में तो एसिडिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर एसिड सिक्रेट हुआ है और एसिडिक जो चीज़ें वो डाइजेस्ट हो चुकी हैं, तो ये जाएगा आगे ड्यूडेनम में, तो वहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन उसे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टमक। एसिडिक काइम कहाँ से आया है? काइम मतलब फूड ही है वो जो स्टमक से आया है, फ्रॉम द स्टमक, एंड प्रोवाइड ऑप्टिमम पीएच फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइमेटिक एक्शंस। तो बाइकार्बोनेट आयन जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसे बेसिक करते हैं, एल्कलाइन करते हैं। इंडोक्राइन पैनक्रियाज सीक्रेट करता है हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन सीक्रेटेड होता है बाय द बीटा सेल्स ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन सीक्रेट होता है बीटा सेल्स से, ये याद रखना है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, जो हमने खाया है फूड, उससे जो शुगर आई है उसे लेके सेल तक पहुंचाता है, तो सेल उस शुगर को यूज़ करती है। तो इस इंसुलिन का काम है ब्लड से शुगर को निकालना। तो इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। इंसुलिन ने ब्लड में शुगर के लेवल को कम कर दिया। कैसे? ब्लड से शुगर लेके सेल तक पहुंचा दी। बाय इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। इंसुलिन प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन के बढ़ने को, लाइपोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इंसुलिन का काम है कि ब्लड से जो ग्लूकोज या शुगर है, ग्लूकोज और शुगर दोनों एक ही बात है, उसे ब्लड से निकाल के सेल तक पहुंचाना। अगर सेल को जरूरत नहीं है तो उसे किसी न दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ग्लाइकोजन या प्रोटीन में कन्वर्ट कर देना। ग्लूकागॉन का उल्टा काम है। ग्लूकागॉन सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स। इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रेट होता है, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सिक्रेट होता है। अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया तो फिर कौन देखेगा ग्लूकागॉन, क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो रहा है तो ये शुगर के लेवल को बढ़ाएगा ब्लड में। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब जो इंसुलिन ने ग्लाइकोजन बना दिया था ना ग्लूकोज से, उसे तोड़ के फिर ग्लूकोज बनाता है ये ग्लाइकोजन। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर। देखो इंसुलिन कहता है कि ब्लड से शुगर को निकालो, अगर ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फिर मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए ग्लूकागॉन आता है, उसका उल्टा करने वाला भाई। तो ग्लूकागॉन जो है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, कहाँ से? जहाँ से जैसे इंसुलिन है उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया था, तो ग्लूकागॉन उस ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में तोड़ के ब्लड में शुगर मिल जाएगी। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं।
इंसुलिन ब्लड से शुगर को निकालता है जब ज़्यादा हो गई तो, और ग्लूकागॉन अगर ब्लड में शुगर का लेवल बहुत कम हो गया तो लेके आता है, उसकी हेल्प करता है इस चीज़ में लीवर।